नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम गोबर की खाद को बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे और गोबर की खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, गोबर की खाद में मुख्य तत्वों की मात्रा जो है वो कितने प्रतिशत होती है और गोबर की खाद तैयार करने की विधि किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है, जिसमें से हम इसके अंतर्गत 3 विधियों का हम अध्ययन करते हैं। वर्तमान प्रचलित विधि जो कि दोषपूर्ण है, दूसरी संशोधित विधि जो वर्तमान प्रचलित विधि को संशोधित करके तैयार की गई है और तीसरी है ट्रेंच विधि जिसे हम खाई या नाली विधि भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत गोबर की खाद को बनाने के से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गोबर की खाद में पोषक तत्व की मात्रा। तो गोबर की खाद में जो पोषक तत्व हैं, उस पोषक तत्व की जो मात्रा है वो 0.5% जो है इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है और 0.25% जो है इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है और 0.5% जो है इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। तो इन 3 तत्वों की मुख्य रूप से जो कि ये क्या है, ये गुरु पोषक तत्व हैं। इनकी मात्रा पाई जाती है और इसके अंदर गोबर की खाद में जो पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये गुरु पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये मुख्य रूप से इसके अंदर सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। और गोबर की खाद में जो मुख्य तत्वों की जो मात्रा है वो पाई जाती है 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.25% फॉस्फोरस पाया जाता है, 0.5% पोटेशियम पाया जाता है। तो हम जो गोबर की खाद जिसे कि हम जीवांश खाद के अंतर्गत रखते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। तो ये गोबर की खाद जो है वो जीवांश खाद के वर्गीकरण के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि भी ये जो स्थूल प्रकार की कार्बनिक खाद होती है। गोबर की खाद किस प्रकार की होती है? स्थूल कार्बनिक खाद होती है और स्थूल कार्बनिक खाद जो है ये मोटी, दरदरी, हल्की भूरी तथा भुरभुरी प्रकार की होती है। मोटी, दरदरी, हल्की भूरी और ये भुरभुरी प्रकार की होती है। तो इस खाद के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो इस खाद के अंदर पोषक तत्व की जो मात्रा है, उन पोषक तत्वों की मात्रा प्रदान करने की जो क्षमता है वो अन्य खादों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अगर हम गोबर की खाद को हम काम में लेते हैं तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो गोबर की जो खाद है वो 1 हेक्टेयर भूमि में सभी फसलों के लिए 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा चाहिए, जबकि सब्जी वाली फसलों के लिए इसकी जो मात्रा है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के रूप में पाई है। तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा को प्रदान किया जाता है और ये जो खाद है, इस खाद का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं कि बीजों की जो बुआई है तो बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व क्या करते हैं हम इसको खेत के अंदर, मृदा के अंदर
जुताई के साथ मिला देते हैं। और इस प्रकार से ये खाद जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है, इस खाद का जुताई के समय जब हम भूमि की तैयारी करते हैं तो इस खाद का समान रूप से वितरण हो जाता है। और इस खाद का इस्तेमाल करने के लिए हमें इस खाद को तैयार कैसे करना चाहिए। आज हम हमारे आसपास देखें तो जो भी खाद है, जीवांश खाद है, जिनके पास में पशुधन है, जो पशुओं को पालते हैं, खेती के साथ साथ कराने की जो मिश्रित खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उनके द्वारा अगर एक पशु भी पाला जाता है तो एक पशु को पालने के लिए हम गोबर की खाद को किस प्रकार से तैयार करें, उसके लिए कितना हमें स्थान चाहिए, किस प्रकार का गड्ढा बनाना चाहिए, उस गड्ढे का आकार कैसा होना चाहिए और उसको बनाते समय और किस स्थान, उपयुक्त स्थान की हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोबर की खाद जो है तैयार करने की विधि, तो आज हर किसान वर्ग में पुराने प्राचीनतम विद्युत पद्धति के द्वारा जो खेती की जा रही है, जहाँ पर पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है और जहाँ पर जैविक खेती की जा रही है, जैविक खादों का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करके हम खेती कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस खाद को हम अपने संसाधनों के द्वारा जो हमारे पास उपलब्ध है उसी के द्वारा हम तैयार करें, इसको हमें खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पशुओं को पाल करके रखें। और गोबर की खाद तैयार करने की विधि के अंतर्गत हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान प्रचलित विधि। ये विधि जो है वो दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण विधि है। और इस दोषपूर्ण विधि का कारण क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या चीज़ है कि जब हम गोबर की खाद तब हम तैयार करते हैं तो जितना भी जो पशुशाला में जो भी गोबर इकट्ठा होता है उस गोबर को इकट्ठा करके हम क्या कर देते हैं, ले जा करके एक ढेर बना देते हैं। और जिस जगह पर हम ढेर बनाते हैं वहाँ पर हम किसी भी प्रकार की कोई सावधानी नहीं रखते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, खेत के कॉर्नर में या घर के कॉर्नर के अंदर या किसी जगह पर हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर छाया पड़ती हो, है ना, तो छायादार स्थान पे नहीं रख करके हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ धूप पड़ रही हो। तो ऐसी कंडीशन में जब जहाँ पर आपने गोबर का स्टोरेज किया है और वहाँ पर धीरे धीरे गोबर इकट्ठा किया जाता है और धीरे धीरे वो ढेर बन जाता है और उस बने हुए ढेर को हम क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी से लेप करके उसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो विधि है, इस विधि के अंतर्गत कई बार किसान लोग क्या करते हैं, जो प्रचलित विधि उसमें उनका समय नहीं होता, ये सीधा सीधा क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन गोबर के अंदर जो मूत्र है, वो मूत्र जो पशुशाला के अंदर ही क्या होता है, मिट्टी के अंदर समाहित हो जाता है, उस मिट्टी को बटोरा नहीं जाता है और वहाँ पर जो फर्श बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, पक्का नहीं बनाया जाता है, कच्चा फर्श होता है। अगर रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पर हमें पक्का फर्श बनाना चाहिए, अगर चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पर हमें फर्श बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, बिछावन बिछाकर, पुआल बिछा करके, पादप अवशेषों को बिछा करके क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और पशु वहाँ पर जब गोबर और मूत्र को त्यागता है तो हम उसको पूरी तरह से खुरच करके निकाल करके उसको इकट्ठा कर दें, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर पाते, हम सीधा करते हैं, गोबर लेते हैं, क्योंकि जो मूत्र होता है वो तो मृदा में समा जाता है, मिट्टी में समा जाता है और केवल गोबर जो होता है, गोबर की जो नमी होती है वो मृदा के द्वारा सोख ली जाती है और केवल गोबर ही इकट्ठा किया जाता है। इस कारण से उस गोबर के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, क्योंकि जब नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कम होगी गोबर की खाद के अंदर, जब हम उस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो उस खाद से कायिक जो वृद्धि है, यानी कि पादपों का जो कायिक प्रावस्था है वो पूरी तरह से वृद्धि नहीं कर पाएगी। नाइट्रोजन तत्व जो है वो पादपों के अंदर वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, उसके कायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए दोषपूर्ण विधि है कि हमने इस तरीके से जो गोबर की खाद तैयार की है, वो गोबर की खाद वर्तमान में जो प्रचलित विधि है वो दोषपूर्ण है, इसलिए इसके अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ी। और इस जगह पर क्या किया हमने, वो गोबर को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके 6 महीने तक का समय
में ये क्या हो जाती है, गोबर की खाद जो है वो सड़ करके गल करके तैयार हो जाती है। और उस खाद का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व की मात्रा है, मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा है, वो भी कम हो जाती है। इसलिए दोषपूर्ण है वर्तमान प्रचलित विधि। तो उसमें केवल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा रहती है, लेकिन पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वर्तमान प्रचलित विधि जो है वो गोबर की खाद तैयार करने के लिए तो ठीक है, लेकिन गोबर की खाद इससे जब तैयार हो जाती है तो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा और पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम रह जाती है। इसलिए ये हमारे लिए ये खाद फायदेमंद नहीं हो पाती। लेकिन जब हम इस विधि के अंदर संशोधन करके हम जब इस गोबर की खाद को तैयार करते हैं तो संशोधित गड्ढा विधि जो है, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि जो गोबर को इकट्ठा करने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसमें हमने बदलाव किया, उसमें संशोधन किया। हमने एक जगह सुनिश्चित की, छायादार जगह सुनिश्चित की, जहां पर और थोड़ी ऊंचाई पर जगह को स्थित किया ताकि बरसात का जो पानी है वो उसके अंदर ना जा सके, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे में हम एक गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे की जो आकार जो है वो 3 मीटर, तो हम क्या करते हैं उसको लंबा लेते हैं, 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, जबकि 1.10 मीटर जो है वो हम इसका गहराई रखते हैं। तो गहराई को हमको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या, ये एक पशु के लिए वर्ष भर के लिए हम जो गोबर इकट्ठा करते हैं उसके लिए ये गड्ढा जो है वो पर्याप्त है। तो 3 मीटर लंबा हम ले लेते हैं, 2 मीटर चौड़ा उसको बना देते हैं और गहराई कितनी रखते हैं, 1.10 सेंटीमीटर की हम रखते हैं। और ये इस प्रकार का जो गड्ढा हम तैयार करेंगे, इस गड्ढे के अंदर हम क्या करते हैं, गोबर की खाद को बिछा देते हैं। तो गोबर की खाद को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बिछावन को बिछाते हैं। और बिछावन बिछाने के लिए हम इसमें 10 से 20 सेंटीमीटर की एक मोटी परत बनाते हैं बिछावन के लिए। पहली परत क्या होती है बिछावन की, इस गड्ढे के अंदर अगर ये रेतीली जमीन में बनाया जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसको पक्का गड्ढा बनाते हैं। और अगर चिकनी मिट्टी वाला गड्ढा, चिकनी मिट्टी की जगह है तो वहां पर हम कच्चा गड्ढा बना सकते हैं। लेकिन चिकनी मिट्टी में कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का गड्ढा तैयार किया जा सकता है। और गड्ढे का जो पेंदा होता है, उस पेंदे के अंदर क्या करते हैं, बिछावन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिछावन बिछाते हैं, जिसमें 10 से 20 सेंटीमीटर की हम बिछावन पुआल जो है वो बिछा करके इसको उसके ऊपर क्या कर देते हैं, 75 से 100 सेंटीमीटर की मोटी परत हम गोबर और मूत्र की बिछा देते हैं। इसमें गोबर भी हो, मूत्र भी हो, उसको बिछा देते हैं। और उसके बाद में हम पहली परत, फिर दूसरी परत और तीसरी परत फिर बिछावन की बिछाते हैं। फिर बिछावन की परत को बिछा करके इस बिछावन की परत को हम 75 से 100 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है ना, ताकि जो ऊपर से हमने बिछावन डाला है उससे बिछावन और मिट्टी जो डालते हैं हम, ताकि उसके अंदर से कोई दुर्गंध बाहर ना जाए। और सूक्ष्म जीवी अपघटन के द्वारा जो गोबर है वो सड़ करके क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों और पोषक पदार्थों के अंदर विच्छेदित हो जाता है। और इसी प्रकार से हम परत दर परत क्या करते हैं, उस गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं। और उस गड्ढे को लगभग आधा मीटर जो है ऊंचा तक हम क्या कर देते हैं, इसको भर देते हैं। और आधा फीट तक इसको ऊपर तक भर देते हैं। और भरने के बाद में क्या कर देते हैं, इस गड्ढे का, क्योंकि जैसे जैसे सूक्ष्म जीवी अपघटन होगा तो ये गड्ढा की जो मात्रा जो इसमें भरी हुई है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। और जब वो गड्ढा पूरी तरह से बैठने लग जाएगा तब हम ऊपर क्या करेंगे, उसको गोबर और मिट्टी से लेप करके उसको बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे इसके अंदर जो गोबर की खाद है वो लगभग 5 से 6 महीने के अंदर क्या होती है, ये बनकर के तैयार
हो जाती है। तो संशोधित गड्ढा विधि के अंदर हमें लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है और इस 6 महीने के अंतर्गत जो तैयार खाद है वो तैयार खाद का हम इस्तेमाल हम खेती के अंदर कर सकते हैं। और जीवांश खाद है ये, और जीवांश खाद में कौन सा प्रकार है? स्थूल कार्बनिक खाद के रूप में ये पाई जाती है। मोटी होती है, दरदरी होती है, हल्की भूरी रंग की होती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आती है। ये एक अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान है कि आप कैसे पहचान करोगे कि गोबर की खाद जो है वो अच्छी तरह से सड़ी गली है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं संशोधित गड्ढा विधि के बाद में हम बात करते हैं ट्रेंच विधि की। इसे हम खाई या नाली विधि भी कहते हैं, खाई या नाली विधि भी कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, ये आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से तैयार की गई विधि है। और इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि हम खाई बना देते हैं, आयताकार खाई जिसे अपन नाली या खाई बनाते हैं। और इस गड्ढे को या खाई को इस खाई को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पक्का ईंटों का प्लास्टिक नीचे सीमेंटेड करके हम इसको तैयार करते हैं। और इस नाली के अंदर हम इसको पक्की तरीके से सीमेंट और ईंट से हम इसको बना करके तैयार कर लेते हैं। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम गोबर की खाद को क्या करते हैं, भरते जाते हैं। गोबर जो है उसको खाद बनाने के लिए भरते हैं। और इसके लिए जो ट्रेंच की जो आकार या जो उसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो किस प्रकार का होता है, 6 मीटर हम इसको क्या करते हैं, लंबाई लेते हैं। 6 मीटर की लंबाई लेते हैं और इस लंबाई को हम सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये एक पशु के लिए पर्याप्त है साल वर्ष भर के लिए। और 1.5 मीटर की जो चौड़ाई रखते हैं हम इसके लिए, चौड़ाई कितनी रखते हैं, 1.5 मीटर रखते हैं इस ट्रेंच की। और 1 मीटर की हम क्या रखते हैं, इसके अंदर गहराई रखते हैं। तो इस प्रकार से इस आकार की जो ट्रेंच है या खाई है या नाली है, उसके अंदर हम वर्ष भर के लिए एक पशु के लिए से प्राप्त जो भी गोबर है उससे हम खाद तैयार कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक आधुनिक और विश्वसनीय विधि है। और इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम जो गड्ढा है, जो ट्रेंच है, उस ट्रेंच के अंदर हम क्या करते जाते हैं, आधे हिस्से में यानी इसकी आधी खाई के अंदर या आधी नाली के अंदर हम क्या कर देते हैं, गोबर भरते जाते हैं। और ये पक्की खाई बनाई जाती है ईंट और सीमेंट से। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि गोबर भरते जाते हैं और 3 माह के अंतर्गत ये ट्रेंच जो है वो पूरा भर जाता है। और जब इससे आधा फीट ऊपर तक हम इसको भर देते हैं और ऊपर क्या कर देते हैं, इसको डोम शेप बना देते हैं, डोम शेप गुंबदाकार बना देते हैं। और उसको मिट्टी और गोबर से लीप करके उसको पैक कर देते हैं। फिर आधा जो हिस्सा है उसको हम भरना शुरू कर देते हैं। ये भी लगभग क्या होता है, 3 महीने के अंदर ये भी भर करके तैयार हो जाता है। जब तक ये गड्ढा भरता है तो आगे ये गड्ढे में हमें 3 महीने के लिए 3 महीने यानी कि 3 महीना 6 महीने के अंदर ये गोबर की खाद जो है वो सड़ करके हमें तैयार मिल जाती है। तो जैसे ये ट्रेंच के अंदर खाद तैयार हुई, उस खाद को हम क्या करते हैं, लेकर के इस्तेमाल करने के लिए खेत में काम में ले सकते हैं। और जब ये ट्रेंच खाली होगा यानी कि एक एकांतर क्रम के अंदर पहले ये गड्ढा भर जाएगा तो इसकी खाद खाली करेंगे जब तक ये खाद तैयार हो जाएगी। और फिर इस प्रकार से ये प्रक्रम जो है वर्ष भर चलता है और साल भर तक हमें क्या मिलती रहती है, इसमें खाद हमें मिलती रहती है। और सड़ी हुई जो गोबर की खाद है वो क्या होती है, पूरी तरह से दुर्गंध उसमें आती नहीं, दुर्गंध रहित होती है, मोटी होती है, दरदरी होती है। और उसके अंदर जो उसका रंग हम देख करके पहचान करें तो हल्का भूरा उसका रंग होता है। और इस प्रकार की खाद को हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग के लिए काम में ले सकते हैं। और प्रयोग के लिए हम सभी फसलों के लिए 10 से 20 टन और सब्जी वाली फसलों के लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। और इसका इस्तेमाल जो है वो बुआई के पूर्व हम 3 से 4 सप्ताह पहले करते हैं। अगर आपको ज़्यादा समय तक इसको इस्तेमाल
नहीं करना है तो इसको हम बड़ा सा ढेर लगा करके वहीं रख देते हैं खेत के अंदर, और कुछ दिनों बाद में हम इसको क्या करते हैं, जुताई के साथ मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन हमें छोटी छोटी ढेरियां बना करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नाइट्रोजन का ह्रास होता है और गोबर की खाद की जो गुणवत्ता है वो घट जाती है। और अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।